10वें अध्याय के अंतर्गत हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि वह व्यक्ति ही मुझे जान सकता है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, और अपनी विभूतियों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो हम वो जानते हैं कि आगे क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी दिव्य विभूतियों के संबंध बताने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। श्री कृष्ण किसे कह रहे हैं? अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरी दिव्य विभूतियों का मैंने बताया था कि ऐश्वर्य, यानी कि कौन कौन से अनेक प्रकार की धन संपत्ति ऐश्वर्य कहा जाता है विभूति को, कि मेरे दिव्य रूप कौन कौन से, मैं उन्हें बताने से पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सभी प्राणियों के, जितने भी समस्त प्राणी हैं, उनका आदि मने आरंभ, मध्य मने बीच में, और अंत मने अंत में मैं ही हूँ। यानी कि आरंभ करने वाला, उनके बीच में रहने वाला, और अंत में मृत्यु के समय मैं ही हूँ। यह प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न और विनाशशील होती है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही उसके मध्य में भी रहता है। क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति का नियम क्या है कि जो वस्तु पैदा हुई है और विनाशशील होती है, जो वस्तु उत्पन्न और विनाशशील होती है, यानी जो पैदा भी होती है और फिर खत्म भी हो जाती है, उसके आरंभ में, शुरू में और अंत में जो तत्व रहता है वही उसके बीच में भी रहता है। यानी आरंभ में जो तत्व रहेगा वो मध्य में वही तत्व रहेगा और अंत में मृत्यु के समय भी वही तत्व रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करें, जैसे सोने से बने गहने पहले भी सोना होते हैं, ठीक है। सोने से बने गहने देखे होंगे आपने, अलग अलग आकार के गहने, तो क्या होते हैं, पहले भी सोना ही कहलाते हैं, उसे और कुछ नाम नहीं दिया जाता। पहले सोना होता है लेकिन ईंट या किसी और रूप में, ठीक है, उस रूप में होता है। लेकिन जब गहने बना दिए जाते हैं, यानी कि गला देने के बाद भी सोना ही रहते हैं, यानी जब उसे मेल्ट कर देते हैं तब भी सोना हो गए, और बीच में यानी कि गहना बना दिया जाए, ठीक है, तब भी वे सोना ही रहते हैं। केवल उनका नाम, आकृति, नाप तोल अलग अलग रहते हैं, यानी कि उसका नाम चेंज हो जाता है। पहले कह देंगे गिन्नी थी ये, फिर उसकी आकृति चेंज कर दी, उसे नेकलेस बना लिया, हार बना लिया, टॉप्स बनवा लिया या रिंग बनवा लिया, आकृति चेंज हो गई, नाप भी चेंज हो गया, उसको तोलने का जो माप यानी कि तोल होगा, वेट होगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार समस्त प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे, यानी आरंभ में भी परमात्मा का ही रूप है, और अंत में यानी मृत्यु होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे, ठीक है, यानी परमात्मा के समान रहेंगे। मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। बीच में अब आप परमात्मा का, हम सब जो हैं हम परमात्मा कांक्षी हैं, चाहे हमारे नाम चेंज हो गए हैं, चाहे हमारा रूप चेंज हो गया है, चाहे हमारी आकृति चेंज हो गई, कोई मोटा है कोई पतला है, ठीक है, चाहे हमारे काम चेंज हो गए हैं, चाहे हमारा स्वभाव बदल गया है, अलग होने के बाद भी हम परमात्मा का ही रूप हैं। इस प्रकार मैं समस्त प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में विद्यमान हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं जितने भी प्राणी हैं उनके आरंभ करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला, ये मध्य में यानी मध्य रूप में जब हम हैं तो, और अंत में मृत्यु के समय में मैं ही विद्यमान रहता हूँ, उन्हें पैदा करते समय, उनका पालन पोषण करते समय और उनकी मृत्यु के समय। मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। मेरी अनेक प्रकार की विभूतियां, वो क्या है आगे हमें पता चलेगा, ठीक है। इनके विस्तार क्या हो, मेरे अलावा ना तो कोई कह सकता और ना ही कहीं सुन सकता है। जो विभूतियों के बारे में मैं ही बता सकता हूँ, इनको कोई बता भी नहीं सकता, और ना ही ज्यादा से ज्यादा कोई सुन सकता। इसलिए जितना बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे मैं, हे अर्जुन, मैं 12 आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योति युक्त पिंडों में किरणों वाला सूर्य हूँ, यानी कि रोशनी से युक्त जो पिंड होते हैं उनमें मैं सूर्य हूँ। 49 वायु, 49 वायु में मरीचि नामक वायु हूँ। वायु कितने प्रकार की होती है? 49 टाइप की, उसमें मरीचि नामक वायु मैं ही हूँ। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, यानी जितने भी नक्षत्र हैं उनका सभीयों का स्वामी मैं ही हूँ, चंद्रमा। अब आपको क्लियर होगा आगे आगे, अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा। वेदों में सामवेद हूँ, यानी कि अथर्ववेद नहीं हूँ, ऋग्वेद नहीं हूँ, यजुर्वेद नहीं हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, यानी कि श्रेष्ठ माना जाता है। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र हूँ, मैं ही हूँ। इंद्रियों में मन कौन है? श्रेष्ठ माना जाता है, वो मन मैं ही हूँ। प्राणियों की चेतना
यानी कि उनकी ज्ञान शक्ति मैं ही हूँ। 11 रुद्र माने जाते हैं, उनमें शंकर मैं ही हूँ। ठीक है। पुरोहितों में बृहस्पति मैं ही हूँ। पुरोहित में सबसे श्रेष्ठ पुरोहित कौन माना जाता है? पुरोहित क्या होता है? ब्राह्मण, बृहस्पति को माना जाता है। सेनापतियों में कार्तिकेय, ठीक है, सेनापतियों में सबसे श्रेष्ठ सेनापति कौन है? कार्तिकेय, वो मैं हूँ। जलाशयों में जो जितने भी जल वाले हैं, तालाब है, यहाँ पानी, नहर, सब कुछ, उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है समुद्र, वो मैं ही हूँ। आपको 10 विभूतियां लर्न करनी होगी, तो मैं जो मेन बातें वो बता देती हूँ। जैसे आप ये कर सकते हैं, वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष कौन सा माना जाता है? पीपल, वो मैं ही हूँ। ठीक है ना। आप जल देवता, जो जलचरों में जल देवता है वरुण, वो भी मैं ही हूँ। ठीक है। आगे आप कहेंगे पशुओं में, पशुओं का राजा कौन है? सिंह, वो भी मैं हूँ। और पक्षियों में कौन माना जाता है? गरुड़ को, वो भी मैं ही हूँ। नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी? गंगा, वो भी मैं ही हूँ। मछलियों, मत्स्यों में मगरमच्छ मैं ही हूँ। ठीक है। समास में सबसे श्रेष्ठ कौन सी माना जाता है? द्वंद्व, तो वो भी मैं ही हूँ। मैं ही सबकी मृत्यु और उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं ही सबको मौत प्रदान करने वाला, मृत्यु का कारण, और उनको पैदा करने का कारण मैं ही हूँ। ठीक है। तो आप इसमें से समय का देवता परमेश्वर, मैं कभी ना समाप्त होने वाला समय का देवता परमेश्वर, जिसका समय कभी समाप्त नहीं होता। कर्मों का फल देने वाला विधाता भी मैं ही हूँ। ये मेन आपने 10 करने हैं। आप कर सकते हैं पशुओं में पशुराज सिंह, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, आगे भी दिया गया, समासों में द्वंद्व। आगे देखिए और आगे क्या कहते हैं। महात्मा कहते हैं, अवश्य ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्त्रियों में कीर्ति हूँ। श्री, वाक, स्मृति, मेधा। श्री का अर्थ है शोभा, वाक मने वाणी, स्मृति मने याद, मेधा मने क्या होता है? तेज शक्ति, धृति मने दृढ़ता, और क्षमा, किसी को क्षमा प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यानी कि स्त्रियों में जो गुण पाए जाते हैं, जो श्रेष्ठ स्त्री कौन सी? जिसमें कीर्ति हो, श्री हो, वाक हो यानी वाणी हो, स्मृति हो, मेधा हो, धृति हो, और क्षमा हो, वो यानी कि सब गुण होने चाहिए स्त्रियों में। मैं सामवेदों के मंत्रों में मोक्ष को सुलभ कराने वाला, ठीक है, वृत्त साम मंत्र हूँ। मैं सामवेद के जो मंत्र होते हैं उसमें मोक्ष प्रदान करने वाला एक मंत्र होता है वृत्त साम मंत्र, वो भी मैं ही हूँ। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मासों में, महीनों में यानी मार्गशीर्ष क्या हूँ? मास हूँ। ऋतु में सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। मैं छल देने वालों में जुआ मैं ही हूँ, जो धोखा देता है कि लगाओ और पैसा लगाओ, वो मैं ही हूँ धोखा देने वाला। मैं तेजस्वियों में तेज हूँ। विजय प्राप्त करने वालों की जय और निश्चय करने वालों का निश्चय मैं ही हूँ। मैं सात्विक व्यक्तियों में विद्यमान सत्व गुण हूँ। यानी सात्विक व्यक्ति माने जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, उनमें सत्व गुण, अच्छा गुण मैं ही हूँ। मैं यादव वंशों में कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों में राजा दंड जो देता है मैं वही हूँ। जीत की इच्छा रखने वालों में साम, दाम, दंड, भेद नीति मैं ही हूँ। यानी कि कहते हैं जीत प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी नीति अपनानी पड़े, चाहे साम हो, चाहे दाम हो, चाहे दंड हो, चाहे भेद हो, वो मैं ही हूँ। मैं ही गोपनीय विषयों में मौन हूँ, यानी जो बात को छुपा सके मैं शांत वही हूँ। मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। इस प्रकार अपनी विभूतियों के बताने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, मेरी इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यानी कि इन्होंने कुछ विभूतियां बताई है, बाकी विभूतियां नहीं बताई, थोड़ी सी विभूतियां बताई हैं, इनकी कोई अंत नहीं है, यानी कि कोई सीमा नहीं है, ये बहुत अधिक है विभूतियां। संक्षेप में जो ऐश्वर्य युक्त, लक्ष्मी युक्त, ऐश्वर्य क्या होते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही होगा ऐश्वर्य क्या होगा। लक्ष्मी माने धन होगा, अत्यधिक प्रभावशाली पदार्थ हैं, वे सभी मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हैं। ठीक है। जो प्रभाव करने वाले, अत्यधिक प्रभाव देने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी मेरे तेज से उत्पन्न हुई हैं। इसे तुम निश्चित रूप से जान लो। ठीक है, इसे तुम अच्छी तरह से जान लो। मैं ही क्या हूँ? जो भी ऐश्वर्य से युक्त, यानी कि फैसिलिटी से युक्त, लक्ष्मी धन से युक्त, और जितने भी प्रभाव करने वाले, आप पर प्रभाव डालने वाले पदार्थ हैं, वो सभी मुझसे ही, यानी कि मेरे तेज है एक, उससे उत्पन्न हुए हैं। बालकों, श्री कृष्ण की इन सब विभूतियों के विषय में बताने का आशय यह है कि एक ईश्वर के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। किसके सिवाय? एक परमात्मा के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। सभी रूपों में एक ही ईश्वर व्याप्त है।